जय माता दी दोस्तों। सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम हर दिन मां दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मां चंद्रघंटा कौन है, उनकी कथा क्या है, उन्हें कौन सा भोग प्रिय है, किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उनकी पूजा का क्या महत्व है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है। मां चंद्रघंटा अपने मनमोहक रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी भगवती पुराण में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है और वह बाघ पर सवार होती है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा सहित अन्य दिव्य अस्त्र हैं। उनके सिर पर अर्धचंद्र स्थित होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की व्रत कथा। मां चंद्रघंटा की व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को अजेय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। उसके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और आर्षि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और धर्म व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक और अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल से एक प्रचंड और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित हुई होकर एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में परिणत हुई। यही देवी आगे चलकर मां दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी। वायुदेव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शस्त्र मां को अर्पित कर उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वे रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर मां का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः मां ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार मां दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होगी। मां चंद्रघंटा की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रंग और भोग। मां चंद्रघंटा को सुनहरा या भूरा रंग अति प्रिय है। इस दिन इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करें। भोग में मां को दूध या खीर का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। पूजा विधि। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने।
मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से पवित्र करें। पूजा की शुरुआत कलश और माता रानी की आरती से करें। इसके बाद मां को पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान मां चंद्रघंटा का सबसे प्रभावी मंत्र है एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः मां। चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति के अंदर साहस, निडरता और वीरता का संचार होता है। मां अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से व्यक्ति के मन से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तो यह थी मां चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा, पूजा विधि और महत्व। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस नवरात्रि मां चंद्रघंटा की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे कल नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।